सभी छात्रों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग छात्रों। उम्मीद है आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आपके 17 मार्च को जो एग्ज़ाम है आपका 17 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम है पीसीएमबी इसके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी छात्र वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सभी छात्रों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं। तो एमपी बोर्ड का परीक्षा की तैयारी के लिए भरोसेमंद चैनल है द मेगा माइंड क्लासेस। एमपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भरोसेमंद चैनल, एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए भरोसेमंद जो चैनल है वो आपका है द मेगा माइंड क्लासेस। इस चैनल पर आपके लिए एमपीपीएटी की क्लास भी कराई जाएगी। एमपीपीएटी की क्लास भी कराई जाएगी बेटा। और ऑफलाइन क्लास आपकी 20 मार्च से स्टार्ट हो रही है। 20 मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ये आपकी गोहद चौराहा ब्रांच पर स्टार्ट हो रही है बेटा, और मेहगांव ब्रांच पर भी स्टार्ट हो रही है आपकी। पीएटी के लिए आपका टारगेट बैच रहेंगे बेटा। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आपके यूट्यूब चैनल पे भी आपको एमपी बोर्ड क्लास पढ़ने को मिलेगी। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। इसमें से 17 मार्च को जो एग्ज़ाम है पीसीएमबी का, उसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो अच्छी तरीके से आप तैयारी चल ही रही होगी और इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देखेंगे एमपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भरोसेमंद चैनल द मेगा माइंड क्लासेस पीसीएमबी। हमारा क्वेश्चन है, आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जो आंख के रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है बेटा? काल्पनिक बनता है, काल्पनिक एवं उल्टा बनता है, काल्पनिक एवं सीधा बनता है, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। तो जो आंख के रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है बेटा, वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र 2ml होता है, ml होता है, h sin थीटा होता है, 2mh होता है। तो बेटा चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र है वो 2ml होता है। कितना होता है? 2ml होता है। कितना होता है? 2ml होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ कौन सा हमारा? लोह चुंबकीय पदार्थ हमारा निकेल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत चुंबकीय पदार्थ है। तो प्रत चुंबकीय पदार्थ हमारा जर्डन है, जिंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं तिर्यक गति करती हैं,
बंद वक्र बनाती हैं, सदैव एक दूसरे को काटती हैं, निर्वात से नहीं गुजरती हैं। तो जो आपकी चुंबकीय बल रेखा हैं वो हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। बेटा कैसा वक्र बनाती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला हमें प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। तो प्रकाश का रंग हम कैसे पहचानते हैं? तरंग दैर्ध्य के द्वारा पहचानते हैं, वेग से पहचानते हैं, आयाम से पहचानते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो प्रकाश का रंग है वो हम तरंग दैर्ध्य से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं ना? तरंग दैर्ध्य से पहचानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलन होता है। किसी प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग के प्रकाश का होता है। किसका होता है? लाल रंग के प्रकाश का विचलन जो होता है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए बेटा, इनसे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, इसलिए इनको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक होता है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है, या रीमर होता है। तो ताप जो होता है, ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है? केल्विन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तापमान किया जाता है। तो तापमान जो किया जाता है सेंटीग्रेड से किया जाता है, रीमर से, केल्विन से, उपरोक्त में से सभी। तो ये हमारा होता है सेंटीग्रेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज का अणु सूत्र होता है। सेल्यूलोज का जो अणु सूत्र है, तो सेल्यूलोज का अणु सूत्र क्या होता है? C6H10O6O5N होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिक है। तो एरोमेटिक यौगिक कौन सा होता है? मेथेन होता है, बेंजीन है, या एथिलीन है, या पिरीडीन है। तो एरोमेटिक यौगिक जो है आपका वो बेंजीन है। बेटा कौन सा है? बेंजीन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन की रचना होती है। तो मीथेन की रचना पिरामिडीय होती है, समतली होती है, अष्टफल की होती है, समचतुष्फल की होती है। तो मीथेन की जो रचना है वो समचतुष्फल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन क्रियाओं के लिए अनुकूलतम तापमान है। किण्वन की जो क्रिया होती है उस किण्वन की क्रिया के लिए हमें कैसे तापमान, कितने तापमान की आवश्यकता होती है, कितना तापमान अनुकूल होता है किण्वन क्रिया के लिए। तो किण्वन क्रिया के लिए जो अनुकूल तापमान होता है वो हमारा होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। ये तापमान क्या होता है? किण्वन क्रियाओं के लिए अनुकूलतम तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन किसके माध्यम से संपन्न होती है? तो किण्वन की जो क्रिया होती है वो किसके माध्यम से संपन्न होती है? तो ये क्रिया आपकी जीवाणु के द्वारा संपन्न होती है। तेल एवं वसा मिश्रित होते हैं। तेल एवं वसा मिश्रित एस्ट्रो के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा है। तो वसा एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, या लिपिड है। तो वसा एक क्या है? हमारा लिपिड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र क्या है? पौधों की जो वृद्धि मापते हैं उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? ओमसेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमसेनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की दर निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा ज्ञात की जाती है? तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है उसको किस उपकरण के द्वारा नापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है, पोटोमीटर के द्वारा, फोटोमीटर के द्वारा या ऑक्सेनोमीटर के द्वारा। तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वो पोटोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्प सूत्र में जो जी है वो किसका संकेत होता है? पुष्प सूत्र में जी मुक्त जायांग का संकेत होता है। किसका होता है? मुक्त जायांग का संकेत होता है जी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो है हमारा एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज कौन सा है? एक्टिनोमाइसीटीज। विनाइट्रीकारी जीवाणु हैं। विनाइट्रीकारी जो जीवाणु हैं वो है हमारा थायोबैसिलस। थायोबैसिलस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गुणसूत्र, गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं। गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ है। तो गुणसूत्र में जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है हमारा? डीएनए है। कौन सा है? डीएनए। आनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं। तो आनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण के नियम का अनुपात है। तो पृथक्करण के नियम का अनुपात क्या है? 3:1 है। 3:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCN HNC में पाई जाने वाली समवायता है। तो कौन सी समवायता है? स्थान समवायता है। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होता है। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र C6H12O6 है। C6H12O6 है। ऊष्मामापी बना होता है। ऊष्मामापी तांबे का बना होता है। किसका बना होता है? तांबे का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए सबस्टेंस में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होगी। दिए गए सबस्टेंस में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा पानी की होगी। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है बेटा? घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 6a² होता है। 6a² होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मानक विचलन गुणांक का सही सूत्र क्या है? तो मानक विचलन गुणांक का जो सही सूत्र है वो है मानक विचलन बटे समांतर माध्य इंटू 100। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे रिक्त स्थान हैं, कुछ रिक्त स्थान हैं। तो रिक्त स्थान देखिएगा। रिक्त स्थान में मानक विचलन गुणांक को कौन सा गुणांक भी कहते हैं? तो मानक विचलन गुणांक को विक्षेपण गुणांक भी कहते हैं। कौन सा गुणांक कहते हैं? विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा में जो अंतर होता है, वर्ग की जो उच्च सीमा होती है और जो निम्न सीमा होती है, उस सीमा में जो अंतर होता है उस अंतर को हम वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। पाई आलेख में वृत्त के केंद्र पर
जो कोण बनता है वो कितने का होता है? पाई आलेख में वृत्त के केंद्र पर 360 कितने का 360 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो tan 45 डिग्री का मान -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होता है तो cos थीटा होता है। tan 330 डिग्री का मान होता है तो -1/3 होता है, -1/3 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा होगी, तो एक भुजा जो होगी वो 10√2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि मधुमक्खी जो होती है उस मधुमक्खी में जो लार ग्रंथियां होती हैं वो कितनी होती हैं? यानी कि वो होती हैं 2 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 2 जोड़ी होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 2 जोड़ी होती हैं। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है। तो रेशम कीट का जो वैज्ञानिक नाम है वो रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है बोम्बिकस मोराई। एक सामाजिक कीट है, तो सामाजिक कीट जो है वो कौन होता है? दीमक एक सामाजिक कीट होता है। कैसा कीट होता है दीमक? सामाजिक कीट होता है। सेरीकल्चर किसके पालन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है दीमक किस वर्ग से संबंधित है? तो दीमक जो है इंसेक्टा आइसोप्टेरा से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपुंसन की एक क्रिया विधि है। विपुंसन की एक क्रिया विधि है, तो विपुंसन की जो क्रिया विधि है वो परागण रोकने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्रेल हार्मोन्स से प्राप्त होता है। जिब्रेल हार्मोन्स जो है वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई से प्राप्त होता है। जिब्रेलिन हार्मोन्स जिब्रेला फ्यूजिकोराई से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रेब्स चक्र की क्रियाएं किसमें संपन्न होती हैं? तो क्रेब्स चक्र की क्रियाएं जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं। किसमें संपन्न होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मिल्क शर्करा को कहते हैं, मिल्क शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। एंजाइम किण्वन द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। कौन सा एंजाइम किण्वन द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बनता है? तो डायस्टेज जो एंजाइम है, डायस्टेज जो एंजाइम है वो क्या है? एंजाइम किण्वन द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। बेटा ध्यान दीजिए ये 17 मार्च के जो आपका पीसीएमबी का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपके लिए जो कंटेंट तैयार किया जाता है वो वही कंटेंट तैयार किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाला होता है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए में विलेय है, तो विटामिन ए में जो विलेय है वो क्या है? वसा विटामिन ए में विलेय होती है। कौन होती है? वसा विटामिन ए में विलेय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मृदु साबुन के बनाए जाते हैं सुगंधित पदार्थ। जो मृदु साबुन होते हैं, जो मुलायम साबुन होते हैं, मुझसे क्या बनाए जाते हैं? सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया साइनेट को गर्म करने पर बनता है। तो अमोनिया साइनेट को गर्म करने पर आपका यूरिया
बनता है बेटा। क्या बनता है आपका? यूरिया बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किण्वन एक प्रक्रिया है। तो किण्वन एक कैसी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। किण्वन एक कैसी प्रक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरिया का अणुसूत्र है। तो यूरिया का जो अणुसूत्र है CH4N2O यूरिया का अणुसूत्र होता है। स्टार्च का अणुसूत्र है। तो स्टार्च का अणुसूत्र है C6H10O5N। ये स्टार्च का अणुसूत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एथिल अल्कोहल बनाने में उपयोग होता है। तो एथिल अल्कोहल बनाने में क्या उपयोग होता है? तो एथिल अल्कोहल बनाने में एथिल अल्कोहल शराब बनाने में उपयोग होता है। शराब किससे बनाई जाती है? एथिल अल्कोहल से शराब बनाई जाती है। बेंजीन का अणुसूत्र है। तो बेंजीन का जो अणुसूत्र है वो C6H6 होता है, बेंजीन का अणुसूत्र। मेथेन का अणुसूत्र है। तो मेथेन का जो अणुसूत्र है, मेथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। तो मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम मेथेनॉल है। क्या है? मेथेनॉल है। आज का आपका वीडियो बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि एक अगला वीडियो और लेकर आएंगे, आधे क्वेश्चन आपके उसमें होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प घनत्व अणुभार का होता है। तो वाष्प घनत्व अणुभार का क्या होता है? दोगुना होता है। ग्लूकोज का अणुसूत्र है। तो ग्लूकोज का जो अणुसूत्र है वो होता है आपका C6H12O6। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस का अणुसूत्र है। मार्स गैस का अणुसूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलवायु की उपस्थिति कहलाती है। तो वायुमंडल में जलवायु की जो उपस्थिति होती है उस उपस्थिति को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम है। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 डिग्री सेल्सियस ताप का मान 176 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम का जो मान होता है वो 176 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस 1 कैलोरी ग्राम है। कितनी है? 1 कैलोरी ग्राम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। तो ऐसा कौन सा लेंस है तो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है? तो उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य ग्रहण सदैव पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो सूत्र आपका होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी मापी बना होता है। तो कैलोरी मापी आपका तांबे का बना होता है, तांबा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्स गैस का अणुसूत्र है। तो मार्स गैस का जो अणुसूत्र है वो है आपका CH4
4। मार्स गैस का अणुसूत्र क्या होता है? CH4 होता है बेटा। तो ये आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और अगला वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे, और उम्मीद है आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी करते रहें। मेरी कोशिश रहेगी कि अगला जो वीडियो है उसमें जो शेष आपके जो इम्पोर्टेंट ओटियाँ बची हैं वो इस वीडियो में आपको डाली जाएंगी, और जल्दी आपको वीडियो शेयर किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं और देखते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, कुछ डाल दिए जाएं। और ध्यान रखिएगा, द मेगा माइंड क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। इस क्लास पर इस चैनल पर आपको इस चैनल पर आपको इस चैनल पर आपको चैनल का नाम जो है द मेगा माइंड क्लासेस हैं। ये दोस्तों को शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको 10वीं क्लास में 10वीं में आपको विज्ञान 10वीं में आपको विज्ञान, 12वीं क्लास में आपको एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्ट, और आपको एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्ट और आपको आर्ट्स जो है आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, सभी विषय मिलेंगे। सभी विषय इस यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों, तो छात्रों, इस चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और जो आपके दोस्त हैं उनको भी भेजिए। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस चैनल पर आपको PAT की क्लास भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।